हजारीबाग जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर के फासले पर इस वक्त मैं मंदिरों के गढ़ इचाक प्रखंड में मौजूद हूँ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी ज़ोरों पर है और इस वक्त जो आम जन हैं उनके मुद्दे भी समझने ज़रूरी है। उन्हीं मुद्दों को समझने मैं इचाक प्रखंड के गोहरबंदा में इस वक्त मौजूद हूँ। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो पूर्व जनप्रतिनिधि रहे उनका कार्यकाल कैसा रहा, उनके कामों को वो कैसे देखते हैं और आने वाले समय में जिस तरीके का वो जनप्रतिनिधि चाहते हैं तो उनके उस पॉइंट पर मन क्या है। आइए सीधे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अतीमुद्दीन। चुनावी सरगर्मी में तो बहुत सारे प्रत्याशी आपके पास आ रहे होंगे, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो समस्याएं हैं आपके यहाँ की, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर जो आपके जनप्रतिनिधि पहले रहे हैं, चाहे वो जिप सदस्य के तौर पर रहे हों, पंसद के तौर पर रहे हों, मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर रहे, तो उनके कामकाज को कैसे देख रहे हैं आप लोग और फिर आने वाले समय में कौन कौन सी उम्मीदें लगा के बैठे हैं जो आपके प्रत्याशी हैं अभी? सबसे पहली बात तो जो दिन गुजर गया उसको दोहराने से तो फ़ायदा नहीं है, लेकिन हर कोई उम्मीद करता आज नहीं तो कल बेहतर दिन आएगा। हम यही उम्मीद कर रहे हैं जो भी हमारे कल मुखिया थे यार, जो भी हमारे कार्यकर्ता थे वो कल भी जो थे वो कल भी अच्छा काम किया और आज भी उम्मीद करता अच्छा काम। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि आवाम का दर्द तो हमेशा मिटाया नहीं सकता है, लेकिन उसको आह सुनना ही बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आह सुन लेता है, इलाज उसका हो या ना, खड़ा होकर तो बात कोई सुन लेता ही बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारा बड़े लोगों से या हमारा जो भी ये इस गांव के कार्यकर्ता अपनी जगह पर फाइज हो रहे हैं, उनसे सिर्फ अनुरोध यही है कि इस गांव के प्रति जो भी आवाम का जो मसला मामला है वो खड़े होकर सुन ले, उसको करना ना करना बात की, ये जगह दे, अपने दिल में जगह रखे, यही कामयाबी है। और हम ये चाहेंगे, उम्मीद लगाता है कि आज से बेहतर कल होने वाला अच्छा है, उम्मीद तो ये लगाते हैं। तो आम जन ऐसे ही होते हैं, वो पत्ते साफ तौर पर अपना नहीं खोलते, लेकिन हाँ, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे समाधान तो होता है, लेकिन असल में इन्हें एक हमदर्द की तलाश है प्रतिनिधि के तौर पर। लेकिन और भी हम कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो किन आधार पर और किस मसले पर इस बार चुनाव में भाग लेने वाले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अशोक प्रसाद मेहता। आप यहाँ के स्थानीय निवासी? तो अच्छा, इस पंचायत की अगर हम बात करें तो यहाँ की मुख्य समस्याएं आपको क्या दिखती है? क्या लगता है कि यहाँ पे इन समस्याओं पर जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए? जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, आवास हो गया, हमारे रोड का कमी, जैसे पीसीसी गली कुची का कचरा साफ करने के लिए, तो उसमें से हम अगले बार भी अंजना मेहता को जिताए थे और वो बहुत सा काम की है। और हम लोग भी अभी जनता से सब अपना दिल से चाह रहे हैं कि अगला बार भी जो बचा कुचा काम पड़ा हुआ है वो साफ कर दें। तो चलिए, इस और जनसंपर्क का दौर भी जारी है, तो ऐसे में एक मुझे मुखिया प्रत्याशी भी मिल गए हैं, रंजीत मेहता। हम उनसे भी जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि जनसंपर्क के दौरान जो है लोगों से जब वो मिल रहे हैं तो पहले सबसे पहले ये जो मुझे जानकारी मिली है कि आपकी धर्मपत्नी मुखिया थी, इस बार आप खुद चुनावी मैदान में। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताइए कि जो अपने धर्मपत्नी का जो कार्यकाल है 6 सालों का, और उसमें क्या उपलब्धि मानते हैं आप? देखिए, ये पिछले 6.5 साल का कार्यकाल जो मुखिया का रहा हमारी धर्मपत्नी अंजना मेहता का, और उन्होंने जो इस क्षेत्र का, इस पंचायत का जो विकास किया है, और बतौर हम आज प्रत्याशी के रूप में हैं, मैं अपना बहुत बड़ाई करूंगा तो वो तो सब प्रत्याशी अपने अपने तो करते ही हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। पूरे जनता यहाँ की जानती है कि जो उन्होंने विकास किया है आज तक, पिछले 35 वर्षों में, 40 वर्षों में इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो पीसीसी हो, गली हो, नली हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, चाहे लोगों को गैस चूल्हा दिलाने का जो उन्होंने चढ़ बढ़ के भाग ली, जिसको कुछ प्रॉब्लम भी था उसको भी सॉर्ट आउट करके उन लोगों को दिलाने का काम किया, शौचालय है, तो बहुत सारे मूलभूत सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई है। और यह हम नहीं कहते हैं, इस बार जनता जवाब देगी। पिछले चुनाव में हमारी धर्मपत्नी ने 227 मतों से चुनाव जीती थी और मैं इस बार
उस जो उनका कार्यकाल रहा उसके आधार पर मैं इस बार मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, और जनता का जो अपार जन समर्थन मुझे मिल रहा है, मुझे उम्मीद है कि इस बार 1000 वोट से अधिक मतों से हमें विजय बनाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, जनता जनार्दन है और वो जिसको चाहेगी सर पे बिठाएगी और जिसे चाहेगी वो फर्श पे ले आएगी, वो तो बात सही है। लेकिन हम जो आपसे समझना चाह रहे हैं कि जब आपकी धर्मपत्नी बतौर मुखिया कार्यरत थी, तो यहाँ पर जो आम जो समस्याएं होती है, चाहे वो हम बात करें विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या फिर राशन कार्ड की, इसकी बात सब करते हैं। मैं समझना चाहता हूँ कि महिलाओं के उत्थान के लिए या फिर युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अगर ये दो क्षेत्र में अगर कोई काम बेहतर हुआ हो तो बताइए। नहीं, महिलाओं को उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया है, मिलकर काम किया है। चूँकि सभी जगह आज JSLPS की जितनी महिलाएं हैं, हम समझते हैं कि हमारे इचाक प्रखंड में गोरबंदा पंचायत में सबसे एक्टिव यहाँ रही है महिलाएं। उन लोग को उत्थान के लिए हम लोगों ने सभी गांव में लगभग उन लोग का ऑफिस का हम लोगों ने व्यवस्था कराया, और जो भी उन लोगों की मूल सुविधाएं आवश्यकता थी मैंने उसको किया हूं। उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रयास किया हूं। मैं एक मुखिया ही नहीं, हम पिछले कार्यकाल में मैं विधायक प्रतिनिधि भी मैं इस क्षेत्र का रहा हूं। उस नाते भी मैं इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी विकासें भी मैंने की हूँ, चाहे बड़ी सड़कें हो, पुल पुलिया हो, आपका कृषि के क्षेत्र में डी बोरिंग, सोलर पंप के माध्यम से उन लोगों को सिंचाई की सुविधा, मैंने बहुत सारे काम में से किया है। और उसी काम जो काम किया है उस मुझे लगता है कि इस बार जनता को भी लग रहा है कि हमें ऐसे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है। और इस बार मुझे लगता ही नहीं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं जिस गांव में जा रहा हूँ मुझे लगता है कि चुनाव इस पंचायत की जनता चुनाव लड़ रही है। रंजीत मेहता पहले मुखिया पति और अब खुद प्रत्याशी हैं। क्या कहेंगे इनके बारे में? हम इनके बारे में यही कहेंगे कि हमारे जो 6.5 साल का जो हमारे अंजना मेहता मुखिया रह चुकी, उनका पतिदेव आज खुद खड़े हैं, तो हमारी जनता, गोरबंदा पंचायत की जनता एकदम इनका स्वागत कर रही है कि पुनः आपको ही आना है। मतलब अच्छा बात इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि सामने मुखिया प्रत्याशी है। नहीं, ये जनते बताएगी, ये आने वाला काम बता रही है, जनता बताएगी। 24 तारीख को, 27 तारीख को रिजल्ट है, 30 को, ये 30 को फैसला हो जाएगा। अभी जो हम लोग घूम रहे हैं रंजीत मेहता के साथ, आप खुद ने देखा इनका जो सैलाब चल रहा है, हवा जो चल रहा है, पता नहीं चलता है कि ये वोट। अच्छा, ये जो हवा आप बता रहे हैं कि हवा चल रहा है, सैलाब चल रहा है, तो उस चलने के हर चीज़ के चलने के पीछे कोई वजह होता है, तो इसका बड़ा कोई 2-3 वजह बताइए। वजह है, एक वजह है कि हमारे जो पहले मुखिया अंजना मेहता रह चुकी, हमारे पंचायत के लिए सब कुछ की जितना सुविधा सरकार के आया, कुछ ना कुछ पब्लिक को, जनता के बीच में देते गई और जनता को मतलब कि खुश रखते गई। जैसे कि मान लीजिए कि वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, कॉलोनी हो, और क्या कहते हैं राशन कार्ड हो, वगैरह वगैरह, जितने मैंने हम सरकार का फंड आते गया, कुछ ना कुछ जनता के बीच बांटते गई। इसलिए जनता अब चाह रही है कि फिर पुनः अंजना मेहता ही हमारे पंचायत की मुखिया बने। लेकिन अब पतिदेव आ गए हैं तो पतिदेव को ही हमारी गोरबंदा पंचायत की जनता चाह रही है। तो यहाँ के कुछ लोग हैं और साथ में मुखिया प्रत्याशी रंजीत मेहता जी भी मौजूद थे। लोग जो है वो सकारात्मक रुख तो अपना रहे हैं, लेकिन जनता है सब जानती है और वो वोट के दिन अपने मत का सही प्रयोग कर पाती है। अब देखना अहम होगा कि ये जो जितनी बातें कह रहे हैं वाकई आम लोगों के ज़हन दिमाग पर वो बातें हैं भी या सिर्फ बातें ही हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन शहाबुद्दीन, श्यामदेव मेहता और महेश सौ के साथ शमीम अहमद, HB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.